जो हमारी संस्कारों की बात चल रही है, संस्कार, वैल्यूज़, कल्चर, तो आज सबसे बड़ा एक प्रश्न बच्चों को लेके खड़ा हो गया है और जो कि हमारी भी धरोहर है, पूरे विश्व की धरोहर है वो। सबसे इम्पोर्टेंट अगर सोसाइटी का कोई फैक्टर है तो वो बच्चे हैं। तो इसको लेकर एक बहुत बड़े राइटर हैं अमेरिका के, जिसका नाम है साइमन सिनेक। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि चाइना में, साउथ कोरिया में, जापान में ये जो इंटरनेट का जो फैला हुआ है और इसके कारण 5 साल से 15 साल तक के जो बच्चे हैं, न जाने क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सीखते हैं। वहां से हिंसा भी पैदा हो रही है, वहां से अनेक गुण दुर्गुण सब आ रहे हैं। और जिस प्रकार से पुराने जमाने में, समय में माता पिता बच्चों के वैल्यूज के ऊपर, संस्कारों पे जितना जोर देते थे, तो आज के इस बदलती हुई परिस्थिति में ये जो पेरेंटिंग जो है, क्योंकि ये सारी चीजें हिंदुस्तान में भी आ गई है, भारत में भी आ गई है। और ये जो आज का महामारी का काल है, उसमें सब बच्चे घर में हैं, तो हर एक के हाथ में कंटिन्यूस टेलीविजन, अपना टैब हाथ में है, आईपैड हाथ में है, फोन हाथ में है। कोई बच्चे को बोलने भी जाती है तो कोई सुनते नहीं है या फिर बोलते नहीं वो। तो ये जो परिस्थिति निर्माण हो गई है, तो इसका समाधान क्या, किस प्रकार से इसके बाहर आएंगे? क्या आप इनकी माताओं को, पिताओं को इसमें से संबोधन करना चाहेंगी? माता पिता बच्चों के ऊपर कोई नियम और संयम पालन करने से पहले खुद पर करना होगा। पेरेंटिंग में हर चीज पहले खुद पर करनी पड़ती है, क्योंकि माता पिता के वाइब्रेशंस ही बच्चों का आहार होता है, बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता का अपना जीवन जीने का तरीका कैसे है? ब्रह्मा कुमारीज में हम एक बहुत सुंदर स्टडी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं गर्भ संस्कार, जो कि हमें पता है शुरू से हमारी संस्कृति में है, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि उन 9 महीनों के अंदर बच्चे के संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। अब उस 9 महीने के अंदर माता पिता दोनों की जीवन कैसी थी, वो क्या सुनते थे, क्या पढ़ते थे, क्या देखते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे सोचते थे, कैसे बोलते थे। अगर उन्होंने 9 महीने वो वैसे ही बिता दिए अपने जैसे वो पहले कॉलेज में थे, और फिर उनकी शादी हुई और वो 9 महीने के दौरान वो वैसे ही चीजें देख रहे हैं, वही तरह का मीडिया देख रहे हैं, वही तरह स्क्रीन से अडिक्टेड हैं सारा दिन में, उसी तरह की गाने सुन रहे हैं, वो आत्मा गर्भ के अंदर जिस समय उसके संस्कार बनने का समय चल रहा है, उस समय ही वो बच्चा तो वो संस्कार ले लेता है। तो पेरेंटिंग 1 साल, 2 साल और 3 साल की एज में स्टार्ट नहीं होती है। पेरेंटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है, जब आत्मा गर्भ के अंदर है। गर्भ संस्कार बहुत पावरफुल चीज है। तो अगर हर माता पिता उस समय से ध्यान रखना शुरू करे, शुद्ध बातें सुने, पढ़े, देखे। पहले पेरेंटिंग कैसे होती थी कि जब वो 9 महीने के दौरान माँ को क्या कहा जाता था, अच्छी अच्छी बातें सुनो, श्री कृष्ण की फोटो लगाओ, अच्छी बातें देखो। आजकल किसकी फोटो लगी हुई है? आजकल किसकी बातें आप सुन रहे हैं उस 9 महीने के दौरान? 9 महीने में जिसको देखेंगे, जिसका चित्र देखेंगे, कहते थे ना श्री कृष्ण को देखना तो तुम्हारे पास श्री कृष्ण जैसा बच्चा आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है? जो देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस संस्कार वालों बच्चा आएगा, वही संस्कार वाला आएगा। क्योंकि जो सुन पढ़ देख रहे हैं वो माँ के संस्कार बन रहे हैं, और माँ के संस्कार से बच्चे के संस्कार बन रहे हैं। तो पेरेंटिंग तो उस 9 महीने के दौरान ही स्टार्ट हो जाती है, सबसे पावरफुल गर्भ संस्कार। तो जितना माता पिता एक नियम बना लीजिए घर पे कि भोजन करने के समय कोई टीवी और फोन नहीं होगा। भोजन करने के समय कोई टीवी और फोन नहीं होगा। अगर माता पिता इस आदत को छोड़ेंगे तब तो वो नियम बच्चों पर लागू होगा ना। लेकिन बच्चों को बोलो टीवी बंद और माता पिता अपना फोन उठाए ऑफिस की या बिजनेस की बात के लिए, तो वो नियम पालन होता नहीं है उस तरह से। तो वो माता पिता को पहले खुद की पेरेंटिंग करनी है। खुद की पेरेंटिंग कर ली, बच्चों की पेरेंटिंग तो अपने आप हो जाती है। अपने संस्कारों से
बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। बोलने से नहीं दिए जाते, चीजें छीनने से नहीं दिए जाते, अपने अंदर के संस्कारों से ही बच्चों को संस्कार मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माता पिता अपने जीवन में क्या ऐसा करते हैं जिससे घर के अंदर आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, प्योरिटी, पवित्रता की ऊर्जा घर के अंदर जाए। आज हमारा यही लक्ष्य हो गया है कि घर बड़े होने चाहिए, घर सुंदर होने चाहिए, मकान में सारी सुविधाएं होनी चाहिए। मकान की वाइब्रेशन क्या है? आपके घर में एंटर करते ही किसी को कैसी एनर्जी फील होती है? वो सुकून मिलना चाहिए घर में आकर, तो घर में रहने वाले बच्चों को भी वो सुकून और शक्ति मिलेगी। अगर हर घर में कम से कम सुबह का 1 घंटा सात्विक रहे, परमात्मा की याद में रहे, अध्ययन करे आध्यात्मिकता का, मेडिटेशन करे, माता पिता करे, बच्चे तो करना शुरू कर ही देंगे, नहीं भी शुरू करेंगे तो वो माता पिता की वाइब्रेशंस का प्रभाव ही बच्चों पर पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सात्विक अन्न का मन पर बहुत असर पड़ता है। सात्विक अन्न घर में अगर बने, रसोई में खाना बनते समय परमात्मा के याद के गीत चले, तो खाना नहीं प्रसाद हर घर में बने। बाहर का खाना जहां तक हो सके नहीं खाएं, क्योंकि देखिए जैसा आपने अन्न वैसा मन।